Hello friends, today we'll discuss about electric potential and potential difference. उससे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का? स्पेस और रीजन. हम फील्ड की बात करते हैं. फील्ड क्या होता है? एक तरह से स्पेस. जितने फील्ड के अंदर, जितने स्पेस के अंदर हम करंट को विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज, फील कर पाए, उस फील्ड को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो नाम से पता चल रहा है, फील्ड होता है स्पेस, इलेक्ट्रिक होता है करंट. तो जिस स्पेस में हम करंट को फील कर पाए दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना हम वर्क करते हैं पर यूनिट चार्ज, वो आपका उतना क्या होगा? पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर वी से. तो वी क्या है? वर्क अपॉन चार्ज. वर्क को सिंबल डब्ल्यू, चार्ज का सिंबल क्यू. तो फॉर्मूला क्या होगा? वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर, अब आपको स्केलर वेक्टर का पता होगा. स्केलर क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शंस नहीं होती. तो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पोटेंशियल. यूनिट ऑफ पोटेंशियल आपकी होती है वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. इट इज़ यूनिटेड बाय लेटर वी. इसको भी हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो हमने पीछे पोटेंशियल को भी वी से डिनोट किया था और यूनिट ऑफ पोटेंशियल को भी वी से डिनोट किया. तब कहोगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वी वोल्ट के लिए यूज़ किया हुआ है पोटेंशियल के लिए? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम वी को वोल्ट के लिए डिनोट करेंगे, यूनिट के लिए डिनोट करेंगे, तो वी हमेशा आपका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से आपका वी डिनोट होगा. अगर आपका वी मैग्नीट्यूड के साथ आए तो वो वोल्ट है, और सिंपल फॉर्म में आए तो वह पोटेंशियल है. नेक्स्ट है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. वोल्ट क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज. अब यूनिट्स देखते हैं तो वी की यूनिट क्या होती है? 1 वोल्ट इक्वल वर्क 1 जूल. वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलम. तो 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 जूल पर कूलम. 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर कूलम. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं. सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वी. कि जो सेल और बैटरी होती हैं वो वी को मेंटेन करती हैं. यहाँ पे जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट वोल्ट, क्योंकि डिवाइस की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वी. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि आपकी सेल और बैटरी जितने पावरफुल होंगे, जितने चार्जिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल क्रिएट होगा, और आपके वायर्स और कंडक्टर में उतना ही ज़्यादा करंट मूव करेगा, करंट इंक्रीज होगा. ठीक है, सेल और बैटरी जितने पावरफुल होंगे उतना पोटेंशियल क्रिएट होगा, और उतना ही वायर्स में करंट मूव करेगा. नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर. नेक्स्ट है डिफाइन 1 वोल्ट. When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. जब हम 1 coulomb charge 1 joule वर्क पे अप्लाई करें, देन वो हमारा क्या होता है? 1 वोल्ट. 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर कूलम. नेक्स्ट डिवाइस है आपकी वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर. सिंबल क्या है? वी. ये हमारे पास एक सिंबल है वी, इसको हम वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं. ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव है. इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है. इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं. इसको सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. दैट इज़ अ सर्किट डायग्राम. दिस इज़ अ बल्ब. यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट किया. दैट इज़ अ स्विच. दिस इज़ अ बैटरी. ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है. अब हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्टेड करना है और करंट को पास कराना है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है. वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या है?
इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, दिस, ये बल्ब है, इसके पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव है। अब हमने इसके क्या कर लिया, पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। नेक्स्ट देखो क्या है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वोल्ट मीटर के अंदर जब करंट फ्लो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से किस में होगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब पॉजिटिव, हायर का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, लोअर का नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट फ्लो होगा। तो दिस कैसे एरो शो करेंगे, दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है वोल्ट मीटर का। इसमें ये मेन थिंग है आपकी, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल ही पास होगा, मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमने कंडक्टर लिया, हमने उसमें क्या कराया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कराए। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। बट हमें इन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे क्रिएट करोगे, हम एक बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, हम इनके एंड्स हैं, दिस एंड, वन एंड एंड सेकेंड एंड, इनके एक एंड पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव होता है एंड ये बैटरी का नेगेटिव होता है। हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब बैटरी कनेक्टेड करने से ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का साइन क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव द अपोजिट सिंबल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा इसको। अब सेकेंड एंड देखो, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव सेम सिंबल आपस में रिपेल करते हैं, रिपेल करिए से दूर जाएगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो देखो अब इनकी डायरेक्शंस क्या है, मूव। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। किस वजह से, जो हमने बैटरी लगाई है उसकी वजह से, बैटरी कनेक्ट करने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive charge from point B to point A। कि जब हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to point A मूव करता है, देन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल V। डेल V का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को पॉइंट A to B चेंज करते हैं, तो उसका सिंबल होता है डेल V। डेल V इक्वल VA माइनस VB इक्वल W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट सेम होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का मींस वोल्टेज होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। ये यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस क्या होता है आइडल वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हाई मतलब इन्फिनिट, इनफाइनाइट, कितना भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर, तो क्या होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज अ करंट। आई इक्वल टू क्या बाई टी। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज मेजर्ड बाय एम मीटर। जैसे पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं, ऐसे करंट को एम मीटर से मेज़र करते हैं। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, यूनिट क्या होती है करंट की एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कि जब हम 1 कूलम चार्ज फ्लो करें इन 1 सेकेंड में,
दैट इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम पर सेकेंड. एमीटर सिंबल होता है ए से डिनोट करते हैं, या एमीटर का पॉजिटिव या एमीटर का नेगेटिव. इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सर्किट डायग्राम से देखते हैं इसको. दिस यहाँ पे भी हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है. दिस इज़ अ स्विच, दिस इज़ अ बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड करना है, तो एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो देखिए सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे एमीटर को. दिस क्या सिंबल होता है एमीटर का? ए. हमने अब सीरीज में, वहाँ पे हमने इसके पैरेलल कनेक्ट किया था वोल्ट मीटर को, बट अभी हम इसको सीरीज में एमीटर की लाइन में कनेक्ट करते हैं. देखो, एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, इट्स पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. जब एमीटर को कनेक्टेड करते हो तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी. नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, यह एमीटर का पॉजिटिव है, यह एमीटर का नेगेटिव है. तो हमने यहाँ पे एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया. ठीक है, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है. नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज 0. अब इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस. यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, इसलिए आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 0.